दोस्तों, क्या आप एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ढूँढ रहे हैं जो कम रिस्क, कम खर्च और लंबे समय में अच्छा रिटर्न आपको बना के दे? अब आप सोचोगे यार ऐसा निवेश तो कौन नहीं चाहता है। अगर आप भी यार इसी तरीके का निवेश ढूँढ रहे हो ना तो आज मैं आपको ना बहुत ही ज़बरदस्त एक तरीका बताने वाला हूँ, जिसमें आप ना बहुत कम रिस्क, बहुत कम खर्च से लंबे समय में एक बेहतर रिटर्न बनाकर ला सकते हैं, बिना किसी शेयर को चुनने के झंझट के। जी हाँ, आपको यहाँ पे शेयर वगैरह नहीं चुनना है। अगर आप इस तरीके का इन्वेस्टमेंट प्लान ढूँढ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में हम जानेंगे 2025 के 5 बेहतरीन ईटीएफ के बारे में, जिसमें आप एसआईपी और लंप सम के माध्यम से इन्वेस्ट कर सकते हैं और सालों तक आराम से होल्ड करके रख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आज हम बात करेंगे 5 ऐसे ईटीएफ जो आपको बना सकते हैं आने वाले सालों में करोड़पति, वो भी बिना पोर्टफोलियो में ज्यादा टेंशन लिए। तो आज हम जानेंगे कौन सा ईटीएफ है, क्या काम करता है, पैसे कहाँ लगाता है, कितना रिटर्न बना के दे सकता है, टैक्सेशन का क्या रोल होगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की ईटीएफ्स की जो लिस्ट है उसमें हमने सबसे पहले रखा है मोतीलाल ओसवाल का M100 ईटीएफ। अब M100 ईटीएफ के बारे में आपने बहुत ज्यादा सुना होगा। करंट पे जो प्राइस चल रहा है सिर्फ 190 रुपीज का है। जी हाँ, सिर्फ 190 रुपीज का है। बेस्ट पार्ट ये है कि ये ना इंडियन मार्केट के साथ साथ यूएस मार्केट का भी एक्सपोजर देता है। यानी अगर आप साथ यूएस मार्केट को भी एक्सप्लोर करना चाहते हो तो ये ईटीएफ बेस्ट है। ये ईटीएफ एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन और टेस्ला जैसी कंपनियों में निवेश करता है। यानी बिना यूएस अकाउंट के भी आप ग्लोबली इन्वेस्ट कर सकते हैं। 5 सालों के सीजीआर की बात करें तो 22 से 23% म्यूचुअल फंड में। एक बढ़िया बात यह है कि लॉन्ग टाइम में ग्लोबली ग्रोथ के लिए बेस्ट है। एक्सपेंस रेशियो है महज 0.54% का। तो भाई अगर कम खर्च में अच्छा रिटर्न मिले तो क्या ही बुरा है ना। तो दोस्तों, ये हमारा पहला ईटीएफ था। अब बात करते हैं अपने सेकंड खास ईटीएफ के बारे में, जिसका नाम है निप्पॉन इंडिया निफ्टी 50 बीस। अब जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, इंडिया की टॉप 50 कंपनियों में पैसा लगाता है, जैसे रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस एक्सेट्रा। लॉन्ग टाइम में अप्रोक्सीमेट 14 से 21% का सीएजीआर बनाकर दिया है। एक्सपेंस रेशियो तो भैया ना के बराबर है, 0.04% का। जी हाँ, ये ईटीएफ उन बिगनर्स के लिए खास है जो कि अभी ज्यादा मार्केट को समझते नहीं है, जिनको मार्केट से रिटर्न तो चाहिए लेकिन बिना रिस्क के। उनके लिए काफी सही हो सकता है। ठीक है, ओके, मूव करते हैं अपने थर्ड बेस्ट ईटीएफ की ओर, जिसका नाम है निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 ईटीएफ। इसे मिड 150 बीस भी कहते हैं, ध्यान रखना, स्मॉल में। क्लियर, ओके। मिड साइज्ड कंपनी जो होती हैं, जो आज तो छोटी है लेकिन कल बड़ी बन सकती है, ये ऐसी कंपनियों को फोकस करता है। टॉप होल्डिंग में हेल्थ केयर, एक्स्ट्रल, आईडीएफसी बैंक जैसी होल्डिंग्स है। पिछले 5 सालों का सीएजीआर रिटर्न देखें तो 25% से 29% का सीएजीआर बनाकर दिया है। थोड़ा वॉलेटाइल होता है लेकिन रिटर्न भी हाई बनाकर देता है। तो ये काफी शानदार ईटीएफ हो सकता है यदि आप अच्छा प्रॉफिट लेना चाहते हैं। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट ईटीएफ की ओर, जिसका नाम है सीपीएसई ईटीएफ। अब ये सीपीएसई ईटीएफ क्या है, नाम से समझ में नहीं आया तो आपको बता दूं, पब्लिक सेक्टर यानी सरकारी कंपनियों में पैसा लगाता है। समझ रहे, जैसे एनटीपीसी है, बेल है, कोल इंडिया है, ये ऐसी कंपनीज में निवेश करता है। पीएसयू टाइप की जो कंपनीज होती है उसमें निवेश करता है। पिछले 5 सालों में सीएजीआर रिटर्न देखे तो 30% से भी ज्यादा का बनाकर दिया है। और एक्सपेंस रेशियो की बात करूंगी तो चौंक ही जाओगे, 0.05% का। अगर हम म्यूचुअल फंड से कंपेयर करें तो आपने देखा होगा हर म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 50 के ऊपर ही होता है। बट ईटीएफ आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनका एक्सपेंस रेशियो यानी लगने वाला जो खर्च है वो नाक के बराबर होता है। ठीक है, जिससे आपका ना जो ईटीएफ है वो महंगा नहीं पड़ता और आपको रिटर्न अच्छा खासा मिलता है। क्लियर, अगर आप डिविडेंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहते हैं तो ईटीएफ ये वाला जरूर रखें अपने पोर्टफोलियो में। क्लियर, ओके। नेक्स्ट है और लास्ट है निप्पॉन इंडिया गोल्ड बीज, जिसे गोल्ड बीज के भी नाम से जाना जाता है। अब ये क्या है भाई, ये वो चीज है जो कि डिजिटली गोल्ड में निवेश करता है। फिजिकली गोल्ड आप घर पे रखते हो, उसे टच कर सकते हो, पहन सकते हो ओकेशंस में, बट डिजिटली गोल्ड में ऐसा आप नहीं कर सकते। फिजिकली गोल्ड को आपको मेंटेनिंग उसका मेकिंग चार्जेस देना पड़ता है, जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है, टैक्स भी देना पड़ता है। बट ये जो आपको ऑनलाइन गोल्ड मिलता है या डिजिटल गोल्ड मिलता है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। तो भाई यहाँ पे ना आपको डिजिटली गोल्ड में इन्वेस्ट करने का तरीका मिलेगा। इन्फ्लेशन हैजिंग या क्रिशिंग हैज, मार्केट वॉलेटाइल है अगर, तो भाई ये सबसे स्टेबल
ईटीएफ होते हैं। देखो जब मार्केट गिर रहा होता है ना, तो कुछ ऐसे ईटीएफ्स हमें रखने चाहिए या ऐसे फंड्स हमें रखने चाहिए जो कि आपको स्टेबिलिटी दे, गिरते हुए बाजार में भी आपको स्टेबल रिटर्न दे। तो गोल्ड बीज एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। एक साल में 25 से 26% का रिटर्न बना के दिया है इसने अपने इन्वेस्टर्स को। पिछले 5 सालों में 13 से 19% का सीएजीआर है। मान के चलो कि अगर 12 से 15% भी मिल जाता है तो भी बेहतर हो सकता है। ठीक है, एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज्यादा जरूर देखने को मिलेगा यहाँ पे 0.81% का, लेकिन सिक्योरिटी हाई मिलेगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से रिटर्न का अगर कंपैरिजन देखें 5 सालों में, ठीक है, तो यहाँ पे देखो M1 122 to 23% के लगभग, मतलब मीडियम हाई है। ठीक है, अच्छा निफ्टी बीस की बात करें तो 14 से 21% है। सो रिस्क लेवल क्या है, लो है। ठीक है, ओके, मिड 150 बीस 25 to 29% है, मतलब रिस्क क्या है, हाई है। उसके बाद सीपीएसई ईटीएफ 30% का है, लेकिन रिस्क क्या है, मीडियम है। और गोल्ड बीस 13 से 19% है, सो रिस्क क्या है, वेरी लो। तो यहाँ पे आप देखो जिसको ज्यादा हाई रैंकिंग मिली रिस्क में, उसने अच्छा रिटर्न भी बना के दिया। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। तो भाई यदि थोड़ा सा रिस्क लेने की क्षमता है तो आप ऐसे ईटीएफ को भी देख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे टैक्सेशन की बात करते हैं। देखो एक साल के पहले बेचोगे, ठीक है, तो आप 20% का शॉर्ट टाइम कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। एक साल के बाद बेचोगे और आपका पोर्टफोलियो 1.25 लाख से ज्यादा का है रिटर्न, तो फिर आपको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। ठीक है, अगर आप मान लीजिए 1,25,000 से कम का रिटर्न है या 1,25,000 के लगभग ही रिटर्न है, तो फिर आपका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, वो टैक्स फ्री होगा। ओके, ओके। तो दोस्तों अगर आप भी ईटीएफ में निवेश करके सिंपल, स्मार्ट और टेंशन फ्री पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, अच्छा रिटर्न पाना चाहते हैं, तो आप इन ईटीएफ्स को देख सकते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये हमारा कोई सजेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है। अगर आप ईटीएफ में निवेश करना ही चाहते हो तो पहले आप उसके बारे में और रिसर्च करो। हो सके तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लो, फिर ही निवेश करो। क्योंकि देखो कुछ भी हो, बाजार के जोखिमों के अधीन होता है। ठीक है, तो आप डीमेट अकाउंट बना लो और ईटीएफ खरीदना शुरू करो, लेकिन प्रॉपर रिसर्च के बाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना यार, शेयर करना दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि ऐसे ही आपको आसान और सिंपल इन्वेस्टमेंट आइडियाज मिलते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।